विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सरकार के प्रयासों से औद्यानिक खेती के जरिए सशक्त बनते प्रदेश के किसानों पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता किसानों को विभिन्न योजनाओं के जरिए आर्थिक और तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी कृषि क्षेत्र में योगदान देकर देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। उत्तर प्रदेश की लगभग 75% भूमि कृषि योग्य है और यहाँ की मिट्टी कृषि के लिहाज से बेहद उपजाऊ है। यही वजह है कि प्रदेश गेहूं, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश की इस उपलब्धि ने युवा पीढ़ी को भी बागवानी को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया है। आज काफी संख्या ऐसे युवाओं की है जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद स्टार्टअप के तौर पर कृषि क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड जैसे कई अन्य देशों ने भारतीय फलों के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं। भारत को हम दुनिया का फूड बास्केट बनाना चाहते हैं। अब भारत के जो फलों के एक्सेस है, बाजार में पहुंच है, क्योंकि उस देश की अनुमति लेनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में हम अनार और अंगूर अब भेज पाएंगे, उन्होंने बाजार खोला है। अर्जेंटीना में आम अब हमारा पहुंच पाएगा। सर्बिया में खट्टे फल और अनार के फल। ऐसे वियतनाम, अमेरिका सहित अलग अलग देशों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक पहली चीज है एक्सेस हो, ताकि हम भेज पाए अपने उत्पाद। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसानों का विकास आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार फल उत्पादन के साथ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए गुणवत्ता सुधार और प्रसंस्करण सुधारों को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में लगभग 1129 लाख मीट्रिक टन फलों का उत्पादन कर रहा है। हालांकि निर्यात की बात करें तो देश लगभग 14 लाख मीट्रिक टन का ही निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना जरूरी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और उस पर और काम चल रहा, तो हम शेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे। विदेशों में रिजेक्शन ना हो, इसलिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि फलों के बढ़ते बाजार को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अलग अलग किस्म के फलों की खेती करने वाले किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। क्वालिटेटिव उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसानों और एफपीओ को प्रशिक्षित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार सभी जनपदों में आधुनिक उपकरण और नर्सरी की व्यवस्था सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है। महोबा में उद्यान विभाग द्वारा बनाई गई हाईटेक नर्सरी इसी का उदाहरण है। लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस आधुनिक नर्सरी में तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले तरबूज और खरबूजे के पौधे लगाकर किसान भारी मुनाफा कमा रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पारंपरिक खेती के मुकाबले तरबूज और खरबूजे की बागवानी करने वाले किसानों की प्रति एकड़ लाखों रुपए की बचत हो रही है। सब्जियों के पौधे जैसे बैगन है, टमाटर है, पत्ता गोभी, फूल गोभी है और करेला है, कुकुरबिट्स जो भी है। इसके अलावा जो है तरबूज खरबूज के भी पौधे लगाएंगे, खीरा के भी पौधे लगाएंगे। अब किसानों के पास जो है उत्पादन होना शुरू हो गया है। जैसे कि किसानों के फोन आते हैं, कहते कि साहब आपने जो बैगन का पौधे दिए थे बहुत अच्छे हैं। अभी तरबूज का सीजन चल रहा है तो किसान के जो है तरबूज भी खेत में तैयार हो गए हैं। कुछ किसान ने बताया कि हमारा जो है 8-8, 10-10 किलो के तरबूज तैयार है और किसान बड़े खुश हैं कि यहाँ का जो पौधा है अच्छा है और उत्पादन अच्छा हो रहा है। गोरखपुर के पिपराइच और उनौला क्षेत्र में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती कर आय बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर के जिला उद्यान अधीक्षक पारसनाथ ने बताया कि उद्यान विभाग की योजनाओं की मदद से ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए किसान बड़ी संख्या में जागरूक हो रहे हैं। पहले ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत कम मात्रा में होती थी। उद्यान विभाग की योजनाओं में पिछले साल से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। काफी किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती से लाभ प्राप्त कर लिए हैं और भी बहुत से किसान भाई इसके लिए आवेदन पूर्व से ही कर रहे हैं।
वहीं ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसान धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के अनुदान की मदद से वो ये खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट उगाने पर लगभग 1 लाख रुपए तक की बचत हो जाती है। ये बहुत अच्छी पहल है जिसमें सरकार हमें अनुदान भी देती है और इस फल की डिमांड भी है, लोगों के अंदर इसकी चाहत भी है, किसानों के अंदर भी इसकी ललक है जो हम ड्रैगन की खेती करें, क्योंकि ये विदेशी फल है। 1 साल में लगभग 1 एकड़ से 1 लाख की इनकम सब किसान को खर्चे निकालने के बाद हो जाती है। बाराबंकी में जापानी पिंक अमरूद, स्ट्रॉबेरी के साथ ही फूलों की खेती करने वाले किसानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाराबंकी के प्रगतिशील किसान मोइनुद्दीन ने 2009 में वकालत छोड़कर फूलों की खेती शुरू की थी। उन्हें ये पेशा इतना रास आया कि आज उनके पॉली हाउस में उगने वाले फूल लखनऊ के साथ दिल्ली तक भेजे जाते हैं। मोइनुद्दीन ने बताया कि फूलों की खेती से 1 साल में उनकी 15 से 20 लाख रुपए की बचत होती है। मोइनुद्दीन को कृषि के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कई बार सम्मानित भी किया गया है। 2013 में वाइब्रेंट गुजरात हुआ था, तो उसमें हिंदुस्तान से के सभी स्टेट से 2-2 प्रगतिशील किसानों को बुलाया गया था। तो मुझे बेस्ट फार्मर अवार्ड मुझे ही मिला था, श्रेष्ठ किसान अवार्ड। तो उसमें उनसे उनके सुझाव मांगे गए थे। तो उसमें हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था कि कैसे आए किसान अगर दुगनी करना चाहते हैं तो कुछ हमारी जो ट्रेडिशनल फसलें हैं उससे बढ़ आगे हटके हमें फ्लोरिकल्चर, बागवानी या और जो ऐसी हमारी जो है फसलें हैं जो हाईटेक फसलें हैं उस पे अगर खेती करेंगे तो किसान निश्चित ही किसानों की आय दुगनी होगी। प्रदेश के हर जिले में ऐसे प्रगतिशील और सफल किसानों की कहानी युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। ऐसे युवाओं की मदद के लिए सरकार व्यापक कदम उठा रही है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मिश्रा ने बताया कि सरकार कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं चला रही है जो न सिर्फ आकांक्षी युवाओं को सही दिशा दिखा रही हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण देकर उनकी दक्षता भी बढ़ा रही हैं। कोई भी युवा जो निकलते हैं पढ़ करके, उनको कृषि एक बहुत ही आकर्षक माध्यम दिखाई पड़ता है और इसमें संभावनाएं इसलिए बहुत हैं क्योंकि बाकी सारे जो व्यवसाय हैं उनका एक डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है, कृषि का कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा हमको खाद्यान्न की, हमेशा में उद्यान फसलों की, हमें सब्जियों की हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली, तो इसमें कभी कोई कमी नहीं आ सकती। तो इस नाते से कोई भी अगर युवा आकर के एक कृषि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो पूरे देश में एक बहुत ही परंपरागत ढांचा है इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। इनको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो पूरे देश में खाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 50 के करीब पूरे देश में है। प्रदेश सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया है। फिलहाल प्रदेश में औद्यानिक खेती को मिल रही सफलता आने वाले दिनों में भारत को वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना सरकार के प्रयासों से औद्यानिक खेती के जरिए सशक्त बनते प्रदेश के किसानों पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट।